वही मोइन सलाई है ना, जिसको वजारत के लिए तकरीबन 2-2.5 साल तड़पा दिया था। जी जी जी। वही है। लेकिन जो मैंने इमरान खान के चेहरे पे नूर देखा और जो मुस्कुराहट उनकी देखी, इतना खुश इमरान खान को मैंने कभी नहीं देखा। तो बस जब नौबत यहाँ तक आ गई है कि वो मोइन सलाही के यकीन दहानी से इतने खुश होते हैं और उनके चेहरे पे नूर आ जाता है, तो फिर आप खुद अंदाजा लगा लिए कि नौबत कहाँ तक आ गई है। क्योंकि इसी मोइन सलाही साहब की जो पार्टी है, उनके एक बंदे को आज से 2-3 हफ्ते पहले इमरान खान साहब के एक कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा था, जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी है, कि तुम लोग तो एक मेजर की एक काल की मार हो। तो आज अगर उस मुनिस की बात से इमरान खान साहब इतने खुश होते हैं और उनके करीबी टीम के साथी वो तालियां बजाते हैं, तो फिर आप खुद अंदाजा लगा दें कि मामला कहाँ पे आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल मामला तो ये जनाब, आप मुझे ये बताइए, ये PMLQ का जो इशारा है साफी साहब, ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजन का बायस तो बना है कि एक तरफ तो वो जरदारी साहब से भी मिल रहे हैं, शहबाज शरीफ उनकी तरफ गए हैं, साहिबजादे खड़े होकर कहते हैं जी हम तो आपके साथ खड़े हैं, अपने PTI वालों को कहीं घबराए ना, उनका जो मौलाना से भी मिले हैं। हाँ मौलाना से भी मिले हैं। जी मौलाना से भी मिले, बिल्कुल। तो ये साफी साहब का ये तो नहीं है कि PMLQ जो है वो कोई डबल गेम कर रही है? देखिए मेरे ख्याल में उसकी इतनी पोजीशन नहीं है डबल ट्रिपल गेम करने की। लेकिन मैं अभी सोलंकी साहब से कह रहा था कि जाहिर बात है, जिस तरह नजम साहब आप दोनों, आपके लिए जो हैसियत सलीम साफी की है कि यार सलीम तो बस जिस वक्त भी हो हम उसको गले से पकड़ के ले आएंगे और सामने बिठा देंगे। तो मुस्लिम लीग काफ जो है उसको उस कैटेगरी में शुमार किया जाता है। मेरे ख्याल में जो असल में स्कीम है उसमें अभी मुस्लिम लीग काफ वो ऑन बोर्ड नहीं है, क्योंकि वो तो हर किसी को पता है कि मुस्लिम लीग काफ और MQM से इत्तेहाद बिल जबर करवाया गया है। ये उनकी कोई खुशी की और मर्जी की का इत्तेहाद नहीं था। अभी जो हम कह रहे थे कि इस मुनिस बेचारे को 2-2.5 साल तक वजारत के लिए वो पूरी मुस्लिम लीग काफ को तड़पाया गया और कितने पापड़ बेलने के बाद उनको वजारत दे दी गई। तो उनको तो जिस वक्त इशारा मिल जाएगा तो उसके बाद वो वापस आ जाएंगे, और जब उनको पता चल जाएगा कि भाई मामला संजीदा है और मैच्योर है, तो फिर वो भी और MQM भी वो इस तरफ आएंगे। लेकिन अभी चूंकि मामले का आगाज है, तो इसलिए इस मौका पे अगर चौधरी साहिबान की जगह कोई भी होता तो वो अभी से तो छलांग ना लगाता ना। तो जाहिर है कि बाकी मेरे ख्याल में वो कोई मसला नहीं होगा। जी मसला बिल्कुल, हाँ वो तो खैर उनको एक व्हाट्सएप मैसेज ही काफी होता है, बहरहाल वो आपकी बात ठीक है। लेकिन ये जरूर एक मामला है कि हमारे अब्बास नासिर साहब जो हैं, हमारे मुदीर हैं, बहुत ही आला पाए के सहाफी, वो भी उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, वो सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये एम्पायर की गैर जनिबदारी जो है क्या वाकई ही आगे लॉन्ग टर्म है, या ये महज आज के 2022 में जो वाकयात और तकरीरियां और एक्सटेंशंस गालिबन होनी है उस तक महदूद हैं? ये तो कल का हाल और दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है। ठीक है, और बिल्कुल। जाहिर बात है कि रवैयों पे भी मुनहसर होता है। नवाज शरीफ के रवैये पे इन्हिसार होगा, जरदारी के रवैये पे इन्हिसार होगा, मौलाना के रवैये पे इन्हिसार होगा। लेकिन सरदस्त हम इतना देख सकते हैं कि जिन पे उन्होंने तकिया किया हुआ था, तो उनको हर पैमाने पे उनके सामने साबित हुआ कि तजुर्बा भी नाकाम था और बंदा भी कप्तान नहीं था, खिलाड़ी है जो मुल्क चला नहीं सकता लेकिन उनके साथ खेल सकता है। हाँ उनके साथ खेल सकता है। आप भी बहुत ज्यादा मानी खेज फिक्रे जो है उनका इस्तेमाल करें। जी सोलंकी साहब कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, साफी साहब ये बताएं कि आपको पता है कि 342 के हाउस में जो
जादुई नंबर है वो 172 का है। जी। जो अपोजिशन की जो जमातें हैं वो बहुत जोर लगा के 158, 59, 160 के करीब शायद बनते हैं। तो कम से कम इनको 12 अरकान चाहिए हाँ। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए। आपको लगता है कि क्यू लीग, जीडीए, एमक्यूएम और जो मुमकिना तौर पर जो बागी अरकान हैं पीटीआई के, उनसे इनको ये दर्जन भर जो एमएनएस चाहिए वो मिल जाएंगे, वो भी ऐसी सूरत में कि हुकूमत भी पीटीआई की है, सूबों में भी सिवाय सिंध के, और वफाकी हुकूमत भी उनके पास है, और अभी तक एक सफ़े के बयानिए को लेकर ये चलते रहे हैं। और लोग मिसालें देते हैं 1989 की, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी और इस्टेब्लिशमेंट भी उनके खिलाफ थी और सदर भी उनके खिलाफ था, उसके बावजूद वो हुकूमत बरकरार रही। देखिए सोलंकी साहब, आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया उसके लिए जादुई नंबर का। तो एक तो ये है कि अगर जादूगर गैर जानिबदार रहे इसी तरह, तो फिर एक दर्जन नहीं कई दर्जन आ जाएंगे अपोजिशन की तरफ। लेकिन अगर माजी की तरह जादूगर किसी खास साइड पे रहे तो फिर मुश्किल होगा। और दूसरा, अपोजिशन की हिकमत अमली और इत्तेहाद और एक दूसरे पर एतमाद पे भी उसका इन्हिसार होगा कि अपोजिशन अपने पत्ते किस तरह खेलती है। क्योंकि ये जो पार्टी है, एक हमें उस फैक्टर को भी अंदर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, एक जादूगर को, कि जिनको बहुत बुरी तरह नाराज भी किया गया। अब ये जो पीटीआई है, मसलन अब खिसरो बख्तियार जो है कहाँ का पीटीआई है? वो तो कल तक नवाज शरीफ का वजीर था, उससे पहले। अब आप जानते हैं कि ये जो उमर अयूब है वो कहाँ का पीटीआई है? तो ये तो सब कुछ जादू करके तो जहांगीर तरीन के जहाज़ों में भर भर के लाए गए थे और ये तादाद पूरी की गई थी। अदरवाइज 2013 में इमरान खान बहुत पॉपुलर थे 2018 की बनिस्बत। उस वक्त न इन्होंने ये धरने किए थे, न सिविल नाफरमानी के मामलात किए थे, न पीटीवी पे हमले किए थे, न उस वक्त उन्होंने शेख रशीद और बाबर आवान जैसे लोगों को साथ मिलाया था जिन्होंने टीवी पे बैठ के उन पे ज़ाती हमले किए थे। तो इमरान खान साहब का इमेज जो था वो 2013 में अवाम की नज़रों में इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर था जो 2018 में था। तो अब एक तो ये है कि वो लोग, उनमें से कईयों को, इमरान खान को आज भी शायद नाम नहीं आता है एमएनएज और उनका।